Assalamu alaikum students, how are you all? And welcome back with the second week lecture of physics. Today we are starting unit number 2, measurements. Okay, here is page number 12 of your book, introduction. Measurement is the common practice of everyday life. This routine work starts from morning till late hours in the night. Every morning, a milkman comes and gives a measured volume of milk to the household with the help of his measuring cylinder graduated in halves of a deciliter. If one goes to a shop to purchase sugar, the shopkeeper will weigh the required amount of sugar by his common balance and will hand over it to the purchaser. Purchase cloth, one goes to the shop and the shopkeeper will measure the required length of the cloth by his meter scale graduated in centimeters. क्या है मेजरमेंट हमारी रूटीन का हिस्सा है. अगर हम कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं लाइक शुगर, मिल्क या कोई भी चीज, हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो भी उसको परचेज करते हैं उसके एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो. इसी तरह से अगर जब हम मिल्क परचेज कर रहे हैं तो वो हमें एक मेजरिंग सिलेंडर में मेजर करके हमें प्रोवाइड कर रहा हो. इस क्वांटिटी की बेसिस पे ही कॉस्ट भी डिफाइन होती है, राइट. मेजरिंग डिवाइसेस के थ्रू फिर एनालाइज किया जाता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी. बेसिकली अगर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता तो डेफिनेटली हम तो कॉस्ट को भी किसी वे में स्टैंडर्ड बना ही नहीं सकते कि किस चीज को हम कितनी कॉस्ट में रिलेट करें. From these examples, it is clear that to measure volume, mass and length, we use measuring cylinder, common balance and meter scale respectively as the measuring devices or instruments. कह रहे हैं कि इन एग्जाम्पल से ये बात हमें क्लियर है कि वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमें मेजरिंग सिलेंडर की यूज होती है, मास के लिए कॉमन बैलेंस चाहिए होता है और लेंथ के लिए मीटर स्केल हमें चाहिए. They are known as measuring devices or informed instruments भी कहते हैं. Similarly, if a college student goes to his laboratory to perform experiments, he may be asked by the laboratory charge to find the thickness of a thin glass slab, radius of curvature of a lens or density of metal block, so on and so forth. Student will use the measuring devices generally called apparatus suiting his experiments. कहना अगर एक कॉलेज स्टूडेंट है उसको लेबोरेटरी में परफॉर्मेंस करने को कहा गया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को कहा गया, ठीक है, तो वो जो है वो अगर उसको ये कहा जाए कि आप इस ग्लास स्लैब की थिकनेस को फाइंड कीजिए, आप इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कीजिए या डेंसिटी फाइंड कीजिए, तो उसके लिए उसको मेजरिंग डिवाइसेस की जरूरत होगी. उन डिवाइसेस को हम apparatus भी कहते हैं. वो लेबोरेटरी में जो हमारे पास टूल्स होते हैं, जो मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, उनको हम apparatus भी कहते हैं. और वो उन apparatus को यूज करेगा जो कि उसके एक्सपेरिमेंट में हेल्पफुल होंगे. Thus, the physical quantities like length, mass, volume, time, current, voltage, and pressure, etc., are measured by the instrument measuring devices of the relevant. और कह रहे हैं इन तीन क्वांटिटीज के अलावा टाइम, करंट, वोल्टेज, प्रेशर, ये वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं. वो इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजरमेंट के लिए रेलेवेंट. The accuracy for measurement depends on the quality of the instrument used. और कह रहे हैं कि मेजरमेंट जो हम कर रहे हैं वो कितना हद तक प्रॉपर होगी, एक्यूरेट होगी, ये डिपेंड करता है जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ आयरन, उसमें एक टाइप थी हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल आयरन. अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में ही कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली जो आपकी ऑब्जर्वेशन होंगी, जो आपकी रीडिंग्स आएंगी वो करेक्ट नहीं होंगी. ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी और इंस्ट्रूमेंट का करेक्ट होना बहुत जरूरी है कि हमारी मेजरमेंट सही आ सके. फॉर एग्जाम्पल, टू मेजर द लेंथ ऑफ द रॉड इन द लेबोरेटरी वी यूज द स्केल ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर्स. अगर हमें रॉड की लेंथ फाइंड करनी है तो हम जो स्केल यूज करते हैं वो वाला स्केल होता है जो कि सेंटीमीटर्स में डिवाइड हुआ है. द लीस्ट मेजरमेंट दैट दिस स्केल कैन मेक करेक्टली इज 1 सेंटीमीटर. कह रहे हैं और जो उसकी सबसे स्मॉल मेजरमेंट है उस स्केल की वो क्या है, 1 सेंटीमीटर. दिस लीस्ट मेजरमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल. कह रहे हैं स्मॉल मेजरमेंट को हम उस स्केल का लीस्ट काउंट भी कहते हैं. In order to measure the small lengths like the thickness of a thin glass, radius of thin wires, used in laboratories, we use vernier calipers or micrometers, screw gauge. ऐसी भी कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो कि 1 सेंटीमीटर से
स्मॉल है जिन की लेंथ, तो उन लेंथ्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं दे आर नॉर्मली वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोस्कोप। They can measure correctly up to 0.1 millimeters or 0.0%. They can इनका जो least count है कितना small as compared to 1 centimeter. It can measure, vernier caliper can measure up to 0.01 and microscope gauge can measure up to 0.00%. तो इसमें बहुत ज़्यादा small measurements भी हम instruments के through perform करवा सकते हैं. They are called the least counts of the respective major instruments. और इसीलिए इनको हम least count कहते हैं उन instruments का. Okay. Now 2.1 physical quantities. Almighty Allah has created everything in this world with the best estimation. From a huge celestial body to a subparticle of an atom, everyone is working in its domain under certain principle which has been assigned for it by Allah. कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज जो दुनिया में क्रिएट करी है डेफिनेटली उसकी परफेक्ट एस्टिमेशन है. चाहे हम सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि हम लार्ज प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं या फिर हम एटम्स के अंदर जो पार्टिकल मौजूद है उनकी बात कर रहे हैं, हर चीज उसी लिहाज से वर्किंग कर रही है जो प्रिंसिपल अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिया है और जो काम उसको असाइन कर दिया. मैन हैज टू डिस्कवर दीस प्रिंसिपल्स. और क्या है कि ह्यूमन ने उन प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करना है. A physicist is largely involved in discovering the law of nature through precise measurement of various physical quantities. तो कह रहे हैं फिजिशिस्ट जो है वो सबसे ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं कि वो लॉ ऑफ नेचर को डिस्कवर करें. किसके थ्रू? मेजरमेंट्स के थ्रू. तो जो भी डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उनको मेजरमेंट्स के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. Scientists have divided all physical quantities into two groups, that is fundamental quantities and derived quantities. कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, fundamental and derived. In physical, length, mass and time are supposed to be the main fundamental quantities, since scientists all over the world have recognized that all physical quantities in mechanics can be expressed in terms of these fundamental quantities. And normally जो तीन बेसिक क्वांटिटीज हैं वो क्या है? लेंथ, मास और टाइम. इसको हम कहते हैं फंडामेंटल, यानी ये बिल्कुल बेसिक है. इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट ने ये चीज डिस्कवर करी और इस बात को प्रूव भी किया कि ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी बेसिस पे बाकी क्वांटिटीज को डेवलप किया गया. दे आर द बेसिक, राइट. टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ सर्टेन यूनिट. सो द यूनिट्स टू एक्सप्रेस फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज मैथमेटिक्स. तो कह रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें एक्सप्रेस करने के लिए जो चीज चाहिए होती है दैट इज यूनिट. और जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं दे आर नोन एज फंडामेंटल. एंड द यूनिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस अदर फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डेरिवेड. और कह रहे हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि इन बेसिक क्वांटिटीज जो कि लेंथ, मास और टाइम इनसे मिलकर बनी है they are known as derived quantities और उनकी यूनिट्स को हम कहते हैं क्या? derived. But what is meant by the word unit? A unit is fixed by definition and a standard is an embodiment of a unit under certain physical conditions. कह रहे हैं यूनिट जो है वो डेफिनेशन वाइज हमने फिक्स किया हुआ है. और बेसिकली यूनिट क्या चीज है कि हम किसी भी जो वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं उसको हम किसी न किसी रिस्पेक्ट से एक्सप्रेस कर सकें. जैसे अगर लेंथ है, length can be expressed in meters, kilometers, millimeters. ठीक है. तो with respect to the amount of that quantity, ठीक है, हम उसके different units assign कर रहे हैं. Measurement means the comparison of an unknown quantity with a standard to see how many times it is big or small as compared to the standard. और कह रहे हैं measurement को अगर हम define करना चाहें तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि हम ऐसी क्वांटिटी को जो हमें मालूम नहीं है उसको हम कंपेयर करवा रहे हैं, उसको हम जज करवा रहे हैं विद स्टैंडर्ड, किसी एक स्टैंडर्ड से, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हमारी अननोन क्वांटिटी है उस चीज से कितने ज्यादा बिग है या फिर ज्यादा स्मॉल. A set of fundamental and derived units is known as system of units. और कह रहे हैं जो इन यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स. There are three systems of units being used in scientific work. The CGS system, centimeter, gram, and second are the fundamental units for length, mass, and time, respectively.
यानी हमारा सिस्टम होता है जो कि CGS सिस्टम है, where C stands for centimeter, G is for gram and S is for second, जिसमें जो बेसिक यूनिट्स है हमारे पास लेंथ, मास और टाइम के ये हो जाए, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज एब्रिविएटेड एज SI फ्रॉम द फ्रेंच सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स. अच्छा, ये कह रहे हैं एक और सिस्टम होता है जिसको हम नॉर्मली कह रहे होते हैं SI यूनिट्स. उसकी जो फुल फॉर्म है बेसिकली फ्रेंच वर्ड से कंप्राइज है. In this system, 7 quantities have been accepted as fundamental quantities. यानी इस सिस्टम में 7 quantities को बताया गया कि ये 7 quantities फंडामेंटल के तौर पे यूज की जा सकती है. फर्स्ट 3 तो वही है, लेंथ, मास, टाइम. तो आगे की क्या है, करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी है, और फिर उन्होंने इसकी यूनिट्स यहाँ पे एक्सप्लेन की कि जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हम यूज करते हैं SI में, दैट इज मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास, सेकंड फॉर टाइम, एम्पेयर फॉर करंट, मोल फॉर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, केल्विन फॉर टेम्परेचर एंड कैंडेला फॉर इंटेंसिटी. ऑलराइट, moving towards question number 1. Here are 4 definitions as we have seen in the previous slide. फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट्स, ड्राइव क्वांटिटीज एंड ब्रैकेट्स. ये 2 डेफिनेशंस पहले आपने नोट करनी है, राइट, एंड देन इसका ये टेबल बनेगा इन क्वांटिटीज, ओके, विद यूनिट्स एंड विद देयर सिंबल. डिराइव क्वांटिटीज इस तरह से हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती है, जो कि टिपिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है. जैसे हमने स्पीड, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है. तो डिस्टेंस मीन द लेंथ, राइट, और टाइम, लेंथ और टाइम से मिलकर बना है. देखने से इसका यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड, राइट. दे आर डिराइव फॉर्म्स, ड्राइव क्वांटिटीज. इस तरह से एनर्जी है, पावर, एरिया एंड सो ऑन. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब सिस्टम ऑफ यूनिट्स. जो अभी हमने डिस्कस किए थे बुक में, दैट इज CGS सिस्टम इंटरनेशनल. इसके अलावा जो हमारा बेसिक होता है वो MKS होता है, ठीक है. MKS और SI में बस डिफरेंस ये होता है कि MKS में 3 यूनिट्स एज अ फंडामेंटल हुए थे डिस्क्राइब, जबकि SI में 7 यूनिट्स को हम एज अ फंडामेंटल. तो अगर आप चाहें तो आप इस पॉइंट के साथ 7 यूनिट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट हेडिंग में देखे थे. और एक होता है FPS सिस्टम, जिसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं. उसमें जो हमारी यूनिट्स होते हैं बेसिक, वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, लेंथ को एज अ फुट और मास को एज अ पाउंड और टाइम को एज अ सेकंड. ओके, नाउ डिफाइन मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड. ये जो हमारी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनको हम देखते हैं इनको हमने किस तरीके से डिफाइन किया है. मतलब इनको अगर हम स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं तो इसकी वजह क्या है. और अगर स्टैंडर्ड कंसीडर होता है तो ये भी कभी ना कभी तो डिफाइन हुआ होगा. इसी के बेसिस पे फिर हम दो तमाम क्वांटिटीज को डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं, कंपेयर करवा. मीटर और किलोग्राम के लिए जो एलिमेंट्स यूज किए गए थे एज स्टैंडर्ड, दे आर प्लैटिनम एंड इरिडियम कॉम्बिनेशन. इरिडियम और प्लैटिनम का एक कॉम्बिनेशन था, अलॉय था. और इन 2 एलिमेंट्स को यूज करने की वजह ये थी कि ये 2 एलिमेंट्स सराउंडिंग की चेंजिंग के साथ या टेम्परेचर की चेंजिंग के साथ चेंज ऑफ बिहेवियर शो नहीं कर रहे. मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इतनी ज्यादा स्मूथ होती है और स्टेबल होती है कि अगर इनकी सराउंडिंग का एनवायरनमेंट चेंज भी हो रहा होता है तो तब भी इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. इसलिए इनका एज ए स्टैंडर्ड यूज किया गया ताकि हमारी जो भी चीज ऑब्टेन हो, जैसे अगर हम मीटर उसमें से ऑब्टेन करना चाह रहे हैं तो वो एक स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आनी चाहिए. ओके, the distance between 2 mass on a platinum iridium bar kept in the International Bureau of Weights and Measures near Paris is taken to be the standard 1 meter. अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रांस में है, कि उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड ये है कि ये डिफरेंट वेट्स एंड मेजर्स को यूज करके और फिर उसके स्टैंडर्ड इसमें सेट किए थे और फिर उन्हीं स्टैंडर्ड से हम जो है वो बाकी की क्वांटिटीज को यूज कर रहे हैं.
तो मीटर के लिए प्लैटिनम इरिडियम का एक बार था, उस बार को इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस ब्यूरो में काफी टाइम तक ब्यूरो रखा गया और फिर उसमें जो चेंजेस मतलब उन्होंने चाहा कि चेंजेस को आप ऑब्जर्व करें। तो हुआ क्या कि ये दोनों एलिमेंट्स इतने स्मूथ थे तो बहुत ज्यादा कोई चेंजिंग हमें ऑब्जर्व नहीं हुई, और जो दो मार्क्स का डिस्टेंस था, ये जो हमारा एक बार था इनके दरमियान जो दो मार्क्स बनाए गए थे, वो टाइम के साथ साथ भी मार्क्स की पोजीशन या उनकी लेंथ में कोई फर्क नहीं है। उनके दरमियान का जो डिस्टेंस था उसको हमने स्टैंडर्ड बनाया कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, विच इज टेकन एज 1 मीटर, और 1 मीटर कितने मिलीमीटर्स के इक्वल होता है? 1000 मिलीमीटर्स। स्टूडेंट्स, मैंने हर डेफिनेशन के साथ कुछ ना कुछ जो है वो स्टेटमेंट या कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पे दिया है, तो इसलिए कि जब हम बोर्ड में डेफिनेशंस लिखते हैं तो डेफिनेशन के साथ कोई ना कोई उसका रेलेवेंट पॉइंट होना चाहिए। इट इज फॉर द गुड प्रेजेंटेशन, राइट, एंड इट इज फॉर द गुड अंडरस्टैंडिंग। तो या तो आप कोई ना कोई एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई अगर जैसे ये हम क्वांटिटीज डिफाइन कर रहे हैं, इसके लिए हम जो है वो हमने उन्हीं यूनिट्स की कन्वर्जन को लगा दी। किलोग्राम में ही हमने प्लैटिनम इरिडियम का ही मिक्सचर यूज किया था। The mass of the cylinder of specific dimension of platinum iridium alloy kept in the International Bureau of Weights and Measures at Paris, sticking to the standard of 1 kilo. कह रहे हैं कि वो जो एक सिलेंडर था, ठीक है, जो कि प्लैटिनम इरिडियम से मिलके बना था, उसके इन्होंने मास को ऑब्जर्व किया और उस मास को उन्होंने 1 किलोग्राम बनाया। तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम से इक्वल होता है? 1000 ग्राम से इक्वल। Now moving towards the second. 1 second is 9 billion times periods of vibrations of cesium element 133. 133 is the atomic number of cesium. अच्छा, सेकेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए cesium एटम इसलिए यूज किया गया बिकॉज cesium इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है, उसकी जो रेडिएशन की बिहेवियर है उसको बेसिकली सेकेंड को डिफाइन करने के लिए यूज किया है। कि जब cesium एटम की बिलियंस ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट होती है, इतनी वाइब्रेशन, दे आर अप्रॉक्सिमेटली इन बिलियंस, कह रहे हैं कि जब इतनी वाइब्रेशंस की कंप्लीट होती है तो उस टाइम को हम 1 सेकेंड कहते हैं। अच्छा, क्यों? बिकॉज हर इतनी वाइब्रेशंस के बाद एमिशन ऑफ रेडिएशंस अगर होती है उस एलिमेंट से या उस एलिमेंट से जो क्लॉक तैयार की गई थी, तो ये एक पीरियोडिक प्रोसेस कि हर इतनी वाइब्रेशंस के बाद हमारे पास जो है वो एमिशन होंगी, ठीक है। ये एक रिपीटेड प्रोसेस था जो कुछ टाइम इंटरवल को इन्होंने एज अ सेकंड डिफाइन किया, ठीक है, और 60 सेकंड्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो 1 मिनट हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, नाउ देयर इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में मैंने जो यहाँ पे आपको एक चीज बताई हुई है, दिस इज द जनरल पैटर्न फॉर मेमोराइजिंग द यूनिट्स। जबकि अगर मैं आपको बुक की बात करती हूँ तो बुक में जिस तरह से यूनिट्स डिस्क्राइब हुए हैं, वेट आई एम टेलिंग यू द पेज नंबर, इट इज ऑन पेज नंबर 50। अगर आप देखें आपकी बुक के पेज नंबर 15 पे, तो यहाँ पे उन्होंने यूनिट की कन्वर्जन्स को मेंशन किया हुआ है। 1 kilometer is equals to this meters and centimeter, millimeter, micrometer and so on, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम इस तरह से एक एक यूनिट याद करें, आप सिर्फ इस पैटर्न को अगर मेमोराइज कर लें, आपके लिए हर किस्म की कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बहुत आसान है। और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को अभी समझना जरूरी है क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें डेफिनेटली हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको पता है कि कन्वर्जन की नीड है, तो अगर आप ये एक छोटा सा पैटर्न अगर आप मेमोराइज कर लें तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। इसको मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, आपको इसी प्रोनाउंसिएशन में इसको मेमोराइज करना है। K lang D C M mu N। आई एम रिपीटिंग इट, K lang D C M mu N। ये एक ऐसी कन्वेंशन है, इसको आप मेमोराइज कीजिए। अच्छा, अब ये जो आप ये जो हमने इस तरह से यहाँ पे ब्लैंक्स पुट किए हैं, ये भी पुट करने ब्लैंक्स, और हर ब्लैंक के नीचे 10 का कोई ना कोई अमाउंट है।
जो फर्स्ट ब्लैंक है उसके नीचे हमेशा 10 एक्सपोनेंट 3 आएगा, दैट इज 1000, राइट। जो सेकंड ब्लैंक है, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों ब्लैंक्स में 10 आएगा, सिंपल 10। और जो लास्ट के दो ब्लैंक्स हैं उनमें भी एक्सपोनेंट 3 आएगा, दैट इज 1000। तो ये जो 10 की जो पावर्स है ये स्विच नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्विच होगी तो हमारी सारी कन्वर्जन रॉन्ग हो जाएगी। प्रोनाउंस कर देती हूँ दोबारा से, के ब्लैंक स्पेस टी सी एम यू एन, और हर एक के साथ आपने एक ब्लैंक पुट करना है ताकि आप उस ब्लैंक के नीचे अपनी 10 की पावर्स को इंक्लूड करवा सकें। अब ये करने का मकसद क्या है, देखिए अब मैंने उसी पैटर्न को यूज किया, और अब अगर मुझे मास की कन्वर्जन करनी थी तो मैंने हर उस पर्टिकुलर वर्ड के आगे मैं ग्राम पुट करती चली। दिस चीज फॉर ग्राम, ये देखिए मैंने यहाँ पे हर एक पैटर्न के आगे क्या क्या पुट कर दिया, ग्राम। तो अब ये देखें ये मेरे पास किलोग्राम बन गया, ये ग्राम हो गया, दिस इज डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम एंड नैनोग्राम। अब ये इस कन्वेंशन से रीड करना आसान हो गया कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000, ठीक है। इसी तरह से 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम्स होंगे, तो देखिए ग्राम और सेंटीग्राम के बीच में कितने टेंस आ, एक 10 ये और एक 10 ये, 10 टेंस आ 100, 1 ग्राम में कितने हो गए 100 सेंटीग्राम। इसके लिए एक और ये है कि जो हमारी यूनिट्स की स्टार्टिंग है वो बिग यूनिट्स टू स्मॉल यूनिट्स, नैनोग्राम इज द स्मॉल यूनिट, राइट। तो जब भी हम लार्ज टू स्मॉल जाएंगे तो हमें इन 10 की पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और जब हम स्मॉल यूनिट्स मतलब जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्मॉल से लार्ज में जा रहे हैं, तो हमें इन यूनिट्स को डिवाइड करवाना है, इन टेंस को डिवाइड करवाना है। जैसे कि अगर ये देखें हम यहाँ पे 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल है, और अगर आपसे कहा जाए कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम्स होंगे, तो आप सिंपल उसको डिवाइड कर दो, उसी क्वांटिटी को डिवीजन में ले आए 1000, राइट। इसी तरह से 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, सो इट इज 1/100 एंड सो ऑन, दिस इज द होल प्रोसेस। तो इससे ये हुआ कि आपको एक कन्वर्जन को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बस इन वैल्यूज को याद रखिए, आप तमाम वैल्यूज को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इन द केस ऑफ अ लेंथ कन्वर्जन, लेंथ को भी मेरा पैटर्न बिल्कुल सेम रहा, और यहाँ पे क्योंकि लेंथ थी तो मैंने हर तरफ इसमें मीटर इंट्रोड्यूस कर डाला, सो इट हैज बिकम किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर एंड 10 की पावर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज भी यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगी। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स, और 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000, ठीक है। इस तरह से करके आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। मतलब अगर हमें जैसे मिडिल यूनिट्स को देखना है, इंटरप्रेट करना है, हम देखेंगे कि उनके बीच में कितने टेंस एग्जिस्ट करें। जैसे अगर मैं कहती हूँ आपसे कि डेसीमीटर से मिलीमीटर का बताइए कन्वर्जन, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 टेंस अकर हो रहा है, सो 10 टेंस आर 100। इसी तरह से सेंटीमीटर से माइक्रोमीटर में जाना है, तो एक 10 ये है और 10 की पावर 3 है, तो इट विल बिकम 10 की पावर 4, ठीक है। इट विल मल्टीप्लाई बाय 10,000 इस तरह से। अच्छा, टाइम की कन्वर्जन में थोड़ा सा हमारे पास चेंज होता है, क्योंकि डेफिनेटली टाइम में जो है वो हम किलो तो डिफाइन नहीं कर होते ना, तो यहाँ पे आपने मिनट प्लेस करना है, के की जगह पे मिनट प्लेस होगा, और के से पहले एक और चीज आ जाएगी, दैट इज आवर, ठीक है। और फर्स्ट 2 ब्लैंक्स में 60 आएगा, और बाकी की कन्वेंशन सेम, एस एस इस तरह से, ये टी एस सी एस एम एस क्यू एस ये बनते चले जाए, ठीक है। लास्ट की कन्वेंशन सेम रहेगी, फिर आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आवर में 60 मिनट्स है, एक आवर में 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 3600 सेकंड्स है, एंड सो ऑन। ओके, नाउ numericals which are present on page number 31 of your book 2.2. The mass of an electron is 9.11 exponent -31 kilogram. Converted in gram. Gram को हम खाली g लिखें या gm लिखें, it's the same thing. Milligram and microgram. डेटा हमने पहले बना लिया, फिर सोल्यूशन में हमने 1/1 इसकी कन्वर्जन स्टार्ट किया। फर्स्ट कन्वर्जन इज फ्रॉम किलोग्राम इनटू ग्राम, सो 1 kg इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट 3 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसी पिछली वाली स्लाइड का स्नैपशॉट अटैच किया है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन है ये आप अपने रजिस्टर में एज अ रफ वर्क या एज अ फेयर वर्क नोट डाउन कर लीजिएगा,
ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी इन द लेटर चैप्टर्स एज वेल, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। अच्छा, तो अब ये जो केजीज थे इनको हमने ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया कि ग्राम जो भी पावर थी 10 की वो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दी, तो अब ये वाली वैल्यू ऐसे रह गई। तो इधर क्या है, बेसिस सेम है, उनकी पावर्स को मैंने एड अप कर दिया, राइट, और ये बन गया -28 एक्सपोनेंट -28 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से कन्वर्जन ऑफ केजी इनटू एमजी, तो 1 kg इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट 6 mg, केजी से एमजी में जाना है, तो देखें ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर, ये टोटल कितनी पावर्स होगी 10 रेज़ टू पावर 6, ठीक है, यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 6 mg आ गया, राइट, और ये मैंने इससे कन्वर्जन में मल्टीप्लाई करवा दिया, उसका आंसर आ जाएगा एक्सपोनेंट -25 मिलेगा। सॉरी, मैं यहाँ पे आंसर मेंशन करना भूल गई हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसका फाइनल आंसर आएगा, दैट इज 9.11 एक्सपोनेंट -25 मिलेगा, राइट। लास्ट कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम इनटू माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम में देखते हैं 3, 1, 1, 1 एंड 3, यहाँ तक के जो मेरे पास टेंस है वो इंक्लूड हो जाएंगे, तो इट विल बिकम 9 एक्सपोनेंट 9 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो हमने वही इससे मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में पावर्स को ऐड कर दिया, सो इट विल बिकम -22 माइक्रोग्राम, डन। एंड द रिमेनिंग न्यूमेरिकल दैट इज 2.2 and 2.3 you have to do it by yourself। बिल्कुल इसी तरीके से होंगे जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, बाकी यूनिट की कन्वेंशन आपके सामने है, तो आपसे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। There are objectives, you have to solve it in the book, ठीक है, इसको रजिस्टर में नोट डाउन करने की नीड नहीं है, पेज नंबर 30 पे ये अवेलेबल है, आप इसको एज इट इज जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा बुक के। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। अच्छा, इस चैप्टर में सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हैं और वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, वो सब मैंने इसलिए इन स्लाइड में मेंशन नहीं किया बिकॉज इट इज योर प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके जो है वो एज एन ऑब्जेक्टिव बेस आते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में एज एन असाइनमेंट में पहले उसको एक्सप्लेन करके और फिर आपको छोटा सा लिख दे दूंगी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ताकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को अच्छी तरह से रीड करना और समझना आ जाए, राइट। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर एंड द नेक्स्ट वीक टॉपिक इज यूनिट वर्क, एनर्जी एंड पावर। वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीक। थैंक यू स्टूडेंट्स, और वर्क अच्छे से कर लीजिए।